धर्मेंद्र सिंह जी का पहले रुख कर लेते हैं, समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी बताइए, अगर बाबरनामा में भी इन फैक्ट्स का जिक्र नहीं है, इसका मतलब फैक्ट्स गलत बोले गए हैं। अब अगर रामजी लाल सुमन इन फैक्ट्स का जिक्र कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, गद्दार बता रहे राणा सांगा को, तो उसके बाद नाराजगी लाजमी होती है नहीं? नहीं, देखिए हमारी जो बहन बरुआ जी इतिहासकार हैं उनसे हम सहमत हैं। वो तथ्य रख रही थी, ऐसा नहीं कि बाबरनामा में जिक्र नहीं है, लेकिन उन्होंने भी कहा कि बाबरनामा के जिक्र को ऐतिहासिक तथ्य मान लेना भूल होगी। बाबरनामा में हो सकता है बाबरनामा ने एक तरफा लिखा हो। देखिए इतिहास क्या है, ऐतिहासिक घटनाओं और वैज्ञानिक परीक्षणों पे जो खरा उतरे हो इतिहास है, उसमें अगर आप परीक्षण करते हैं तो उसके पहले लोधीज को हराया था उन्होंने, कोई दो राय नहीं है। हाँ। लोधीज को अगर हराया था तो ये सवाल उठता है कि अगर लोधीज को उन्होंने हराया था तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां होंगी कि वो बाबर को आमंत्रित करेंगे। दूसरे, खानवा युद्ध के पहले बयाना के युद्ध में भी उन्होंने राजस्थान में हराया था, भरतपुर के पास। तो उनको बुलाएंगे इस तथ्य में कोई दम नहीं है। हाँ। हम मानते भी नहीं है। और जो इतिहासकार जैसे अगर तारीख सल्तनिया आप अफगान में पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने लिखा है कि किस तरह से दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी ने उनको बुलाया था। लेकिन बाबरनामा में लिखा गया है, इतिहास के पन्ने लोग पलटेंगे तो एक भी तथ्य ये भी है कि वो जिक्र होगा कि उसने लिखा है। ये मेरा कहना है। देखिए, वैसे समाजवादी पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। इस देश में और वर्तमान समय में जिक्र और चर्चा होनी चाहिए जिस विषयों पर ऊपर नहीं हो रही है। इतिहास को जब भी आप पलटेंगे, वर्तमान के तथ्यों के सापेक्ष उसकी समीक्षा करेंगे तो वो हमेशा इतिहास के साथ अन्याय होगा। इतिहास घटनाओं। तो धर्मेंद्र जी, क्यों समाजवादी पार्टी गड़े मुर्दे उखाड़ रही है? क्या जरूरत है? पहले औरंगजेब फिर बाबर, जरूरत क्या है? नहीं, मोनिका जी वही कह रहे थे, औरंगजेब बात जहां से शुरू हुई थी उन्होंने माफी मांग लिया और खत्म हो जानी चाहिए थी। हाँ। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो भारतीय जनता पार्टी लगातार मुख्य मुद्दों से हटाने के लिए वो लगातार औरंगजेब को, बाबर को जिंदा रखना चाहती है। और अभी रामजी लाल सुमन ने कहा और उस पर पार्टी ने स्टैंड क्लियर कर दिया कि राणा सांगा हमारे लिए आदर्श थे, हैं, रहेंगे। और किसी तरह से उनका अपमान करने की मंशा नहीं, केवल इतिहास के पन्ने पलट करके वो बोल गए। और उन्होंने जस्टिफिकेशन करने में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इतिहास के तथ्यों को गलत जगह पर इस्तेमाल कर रही थे, उसमें उन्होंने जज्बात में बोल दिया, उसको मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं थी। दूसरे, यदि लोकतंत्र में किसी ने कोई बात कह दी तो उसका तरीका विरोध का शांतिपूर्ण होना चाहिए। आप ज्ञापन दे सकते थे, पुलिस प्रशासन के डीएम को ज्ञापन दे सकते थे, कार्रवाई की मांग कर सकते थे, भारत के संविधान के हिसाब से कार्रवाई हो। लेकिन वो दलित सांसद है, केवल इसलिए आप उनके घर पर बुलडोजर लेकर जाएंगे, गुंडों की फौज लेकर जाएंगे, ये कहां तक जाए है? और बिल्कुल धर्मेंद्र जी, बात जस्टिफाइड नहीं है। धर्मेंद्र जी से संपर्क हमारा टूट गया है, फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। जी। हमारे साथ डॉक्टर प्रियम बरुआ भी लगातार बनी। डॉक्टर प्रियम, आप सुन रही थी धर्मेंद्र जी को, बाबरनामे का जिक्र उन्होंने फिर से किया। आप एक बार जरा क्लैरिटी दे फिर से इस मैटर पर, पर्टिकुलर इस मैटर पर। देखिए, तुजुकी बाबरी जो है, ये बाबरनामा तो बात का ये एक पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया है। जो एक्चुअल टेक्स्ट है, जो ओरिजिनल टेक्स्ट है जो बाबर ने लिखा था चुगताई टर्किश लैंग्वेज में, वो है तुजुकी बाबरी। अब तुजुकी बाबरी में देखिए ऐसा कोई रेफरेंस नहीं है कि उनको बुलाया गया है, वो भी लोधीज को हराने के लिए, नंबर वन थिंग, क्योंकि वो ऑलरेडी हारे हुए थे राणा सांगा से। और यहाँ पे किसी भी चीज को वैलिडेट करने की या फिर एक वेलोराइजेशन की ये टेक्टिक नहीं है कि किसी को वीर बनाने की एक ये की जा रही है, कोशिश की जा रही है। लेकिन एक बात जो मैं यहाँ पे बोलूंगी कि ये कोइंसिडेंटल है, ये मानना पड़ेगा, क्योंकि समरकंद में जब वो हारे बाबर, फिर उनका रुख जो है वो भारत की तरफ हुआ। और यहाँ पे हम देखेंगे कि तुजुकी बाबरी में अपने मेमोयर में वो किस तरीके से वहां के मेलन्स, तरबूज, हमाम, सारी चीजों को वो किस तरीके से मिस करते थे और वो वहां जाना चाहते थे। लेकिन ये विशफुल थिंकिंग था। एक बार जो भारत भी आ गए, वो कभी भारत को छोड़ नहीं पाए। वो घुरिद्स हो गए या फिर मुगल्स हो गए या ब्रिटिशर्स हो गए। लेकिन हाँ, मुगल्स का मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगी कि मुगल्स को जो एक व्याख्या, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि वो बाहर के लोग हैं। हाँ, वो आए तो बाहर से थे, लेकिन आज जो रेवेन्यू सिस्टम से लेके बहुत सारी चीजें जो फॉलो किया जा रहा है, वो एक मुगल जो सिस्टम है उसका देन है। अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ सिंक्रेटिक कल्चर्स के बारे में।
हेलो, आप सुन जी पा रही जी हैं जी, मुझे? बिल्कुल आपको सब जी, सुन रहे हैं जी। सिंक्रेटिक मैम, यहाँ पे सिंक्रेटिक कल्चर के बारे में बात करते हैं। अगर गंगा जमुनी जो तहजीब के बारे में, जो सांझी तहजीब है, उसके बारे में भी बात की जाती है। हम यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं कि कॉम्पोजिट कल्चर इंडिया का है, इस चीज में कोई दो राय नहीं है, और इस चीज को हम जितना रेस्पेक्ट करें वो जरूरी है। और जो आपने बात कही कि गरे मुर्दे जो है उसको उखाड़ने की क्या जरूरत है, इसमें भी मैं सहमत हूं, क्योंकि हिस्ट्री इज नॉन इंस्ट्रक्टिव। हम हिस्ट्री को एक प्रोफेशनल तरीके से देखते हैं, ना ही किसी पार्टिकुलर एक इमोशन या पॉलिटिकल स्टैंड उस तरीके से देखना चाहेंगे या देखे हैं हमने कभी। इसीलिए हम चाहेंगे कि इसको एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव मैनर में, अब देखिए उन्होंने बोला वैज्ञानिक तरीके से, अब साइंटिफिक मैनर तो यहाँ पे हम यूज नहीं कर सकते हैं। सबका अपना अपना स्टैंड है, जितने भी बायसेस है वो कुछ ना कुछ तरीके से काम करेंगे। लेकिन अगर गंगा जमुनी कल्चर जो है सिर्फ नॉर्थ इंडिया को ही एक्सटेंड करते हैं, ये नहीं है। कॉम्पोजिट कल्चर जो है वो नॉर्थ इंडिया, जो गंगा और यमुना के जो घाट है, यहाँ से भी ये एक्सटेंड करते हैं। असम में है ये बंगाल में है, ये साउथ इंडिया में है, गुजरात में है। राइट। सो दिस इज माई स्टैंड ओवर दिस थिंग। और वायलेंस की कोई जगह नहीं है, ये सच है। और एट द सेम टाइम आई वुड ऑल्सो से वन थिंग, दैट हिस्ट्री एज अ वेपन ऑफ पॉलिटिकल फाइट ये यूज नहीं करना चाहिए। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एक बहुत अहम हिस्सा है, मुझे पता है पॉलिटिक्स का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इतिहास का दुरुपयोग किया जाए, उसको मिस यूटिलाइज किया जाए। इस चीज को तो बंद करना ही चाहिए। ठीक है।